बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे, जो धर्म और सत्संग के बड़े ज्ञाता थे। गांव के लोग उनके पास आकर जीवन के विभिन्न समस्याओं के समाधान पूछते थे, और पंडित जी हमेशा धार्मिक दृष्टिकोण से उनकी मदद करते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का पंडित जी के पास आया। वह दुखी था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़के ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मैं धर्म और धार्मिक कर्म करता हूँ, हर दिन पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। ऐसा क्यों? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, धर्म का असली मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म का मतलब है अपने जीवन में सदाचार, ईमानदारी और परोपकार को अपनाना। केवल मंत्रों का जाप या मंदिर जाना धर्म नहीं होता, जब तक तुम दूसरों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। लड़के ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन पंडित जी, मैं दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। मैं किसी का अहित नहीं चाहता। फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। पंडित जी ने उसे एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत धार्मिक था। वह रोज मंदिर जाकर पूजा करता और अपनी प्रजा को भी धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि उसका एक मंत्री चोरी और धोखाधड़ी में लिप्त था। मंत्री मंदिर जाता और भगवान से माफी मांगता, लेकिन अगले ही दिन फिर वही पाप करता। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और कहा, हे राजन, धर्म केवल भगवान से माफी मांगने का नाम नहीं है। धर्म का असली अर्थ है अपने कर्मों को सुधारना। यदि तुम्हारे कर्म अधर्म हैं, तो भगवान की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपने मंत्री को उसके कर्मों के लिए दंडित किया। तभी राज्य में शांति और समृद्धि आई। पंडित जी ने लड़के की ओर देखा और बोले, बेटा, धर्म का असली पालन तभी होता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम को अपनाते हैं। यदि तुम सच्चे मन से दूसरों की सेवा करोगे, परोपकार करोगे और अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे, तभी तुम्हें सच्चा संतोष मिलेगा। लड़के ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझ गया, पंडित जी। अब मैं केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं करूंगा, बल्कि अपने जीवन में सच्चाई और सदाचार को भी अपनाऊंगा। इस प्रकार वह लड़का पंडित जी से विदा लेकर अपने जीवन में धर्म का सच्चा अर्थ अपनाने लगा, और उसके जीवन में धीरे धीरे सुख शांति का वास हो गया। शिक्षा: धर्म का सच्चा अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखना, दूसरों की सेवा करना और ईमानदारी से जीवन जीना है।